अरुण भूमि के तमाम दर्शकों का आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट में हूं और मेरे पीछे ये बुद्ध भगवान की एक बहुत बड़ी प्रतिमा आप सभी देख रहे होंगे। मेरे हाथ में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा दस्तावेज है, ये बहुत कम है फ़िलहाल। मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा और भी सारे दस्तावेज रखे हुए हैं। दस्तावेज किस बारे में है ये मैं आपको चलते चलते बताऊँ। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दुनिया का हर एक जो रिलीजन आज तक बना है उसमें हमेशा बात की गई है बराबरी, समानता या सेवा के बारे में। बुद्धिज़्म की बात करें तो उसमें भी कहा गया है लोगों की सेवा करना, बराबरी का मौका देना, छूत-अछूत की बातें ना करना और प्रेम से रह पाना एक समाज में, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात की गई है। लेकिन हम आज के समय में हम आज देख पाते हैं कि समानता शायद कागज़ों और कलमों में कहीं रह गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा जो संविधान है उसमें भी राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। लेकिन क्या हमारे समाज में हर एक वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार मिलता है? वैसे मैं समानता और असमानता की बातें आज बुद्ध भगवान के जो इस प्रांगण में आके बात क्यों कर रहा हूँ, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बात ऐसी है कि आप सभी जानते होंगे कि ऑल अरुणाचल ट्राइबल रूरल पंचायती रेस्टोरेशन एंड आंदोलन कमेटी जो कि नाहरलगन में स्थापित है, बहुत पहले से ये जो है कंप्लेन लोगों के सामने इन्होंने लेकर के आई है। इन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो है हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन जी ने गलत माध्यम से, गलत तरीकों से जो है एलपीसी यानी कि लैंड पोजीशन जो सर्टिफिकेट है वो हासिल किया। चाउना मेन जी ने ही नहीं बल्कि उनके जो घर के लोग हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके बेटे हैं, उनकी वाइफ है, उन्होंने किस प्रकार से जो है एलपीसीज को हासिल किया। ये जो अरुणाचल ट्राइबल रूरल पंचायती रेस्टोरेशन आंदोलन कमेटी का कहना है कि नामसाई का मैक्सिमम जो जिला जो नामसाई का जिला है वो जो है मैक्सिमम जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर। मैं आपको बता दूं, यहाँ मनाभूम फॉरेस्ट रिजर्व और नामसाई फॉरेस्ट रिजर्व, ये दोनों फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर ये एरिया पड़ने के कारण एलपीसी जो है किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को इशू नहीं किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कागज कह रहे हैं। और मैं जो भी बातें आपके सामने रख रहा हूँ वो ना वो डीसीएम के अगेंस्ट में है, ना वो किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट में है। लेकिन हमें जो आरटीआई के दस्तावेज लोगों के द्वारा दिए गए हैं, ट्राइबल ऑल अरुणाचल ट्राइबल रूरल पंचायती रेस्टोरेशन आंदोलन कमेटी, इनकी तरफ से दिए गए हैं, इन्हीं को बेस बना करके हम आपके सामने आज एक खबर को रख रहे हैं। मैं जैसे आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो समानता की बात हम करते हैं, क्या वो हमारे जो रियल लाइफ होता है तो क्या उसमें सच में कारगर होता है? शायद आपको उसका जवाब पता है। आप अगर बैंक से एक छोटा सा केसीसी का लोन लेने जाएंगे, केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, एक छोटा सा जो किसान होता है उसको अपने किसानी के लिए, उसको अपना जो एग्रीकल्चर जो पर्पस होता है उसके लिए वो अगर बैंक जाता है तो उसे कहा जाता है कि आप जो है एलपीसी दिखाइए अपना, या लैंड अलॉटमेंट दिखाइए। फिलहाल हम बात एलपीसी की करेंगे क्योंकि ये ग्रामीण इलाके की बात हो रही है। एलपीसी दिखाइए तो वो जो इंसान होता है वो जितना अपना हाथ पैर रगड़े, जितना डीएफओ ऑफिस में जाए, जितना सीसीएफ के पास दौड़े, जितना डीसी ऑफिस में दौड़े अपने अपने इलाके का, लेकिन जो है वो कभी भी एलपीसी नहीं ला सकता, फॉरेस्ट अगर वो एरिया फॉरेस्ट का होता है तो। अब आते हैं इसी मुद्दे पर वापस। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये मनाभूम फॉरेस्ट रिजर्व और नामसाई का फॉरेस्ट रिजर्व है, तो क्या अगर फॉरेस्ट रिजर्व अगर गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया होगा तो क्या किसी इंसान को, क्या किसी नेता को या किसी तरह के भी इंसान को उसमें एलपीसी इशू होना चाहिए? जवाब आप सभी को पता है, शायद हाँ, नहीं होना चाहिए। फॉरेस्ट रिजर्व में उसका किसी भी प्रकार से उसको नहीं मिलना चाहिए एलपीसी। लेकिन जो ये कंप्लेनेंट है जिन्होंने हमसे कहा है कि अरुण भूमि टीम को, उन्होंने खास तौर पे एक रिटन कंप्लेन दिया है और कहा है कि आप आकर के देखिए कि नामसाई में क्या हो रहा है। जो कंप्लेनेंट है उनके मुताबिक जो है चीफ एडिटर अरुण भूमि चैनल, इन्होंने 28/3 यानी कि 28 मार्च को एक लेटर लिखा है। सब्जेक्ट को मैं आपको बता देता हूं कि रिक्वेस्ट फॉर कवरिंग द मैटर रिगार्डिंग स्टे ऑर्डर इम्पोज्ड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
ईस्टर्न जोन। अभी किसमें स्टे ऑर्डर लगा ये मैं आपको बताता हूँ। 3 कामों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। नंबर 1 पे जो है गोल्डन पगोड़ा मेडिटेशन सेंटर एट मानाभूम रिजर्व फॉरेस्ट, ये एक है। दूसरा जो है वो है केयर ऑफ लॉर्ड बुद्धा स्टैचू एट मानाभूम रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि जहाँ पर भी हम अभी खड़े हैं। और तीसरा जो है ये है मिनी सेक्रेटरीट बिल्डिंग एट नामसाई रिजर्व फॉरेस्ट। जी हाँ, ये 3 जो है कंप्लेनेंट के अनुसार और आरटीआई डॉक्यूमेंट्स के अनुसार तीनों जो है, जिन तीनों का काम मैंने आपको बताया तो वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में पड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन पर एलपीसी नहीं मिलना चाहिए। और इसी चीज का केस जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर किया गया था कंप्लेनेंट्स के द्वारा। और साथ ही साथ इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, जी हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो ईस्टर्न जोन है, उन्होंने स्टे ऑर्डर लगाया है किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन गतिविधि पर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फिलहाल कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, हमें देखने में नहीं आ रहा है। तो क्या ये जो 3 जगह है यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अगर इसमें स्टे ऑर्डर लगाया है, स्टे लगाया है, तो क्या वहां पर काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, यही मुद्दा है। अगर मैं बात करूं मिनी सेक्रेटरीट बिल्डिंग नामसाई की, जो कि कंप्लेनेंट के अनुसार नामसाई रिजर्व फॉरेस्ट में पड़ता है, वहां पर काम चल रहा है कि नहीं उसे देखने के लिए हमने हमारी टीम के कुछ सदस्यों को भेजा। तो वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन गतिविधि है वो हमें देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ जो दूसरा है लॉर्ड बुद्धा स्टैचू एट मानाभूम फॉरेस्ट, सच्चाई आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई लेबर या कोई भी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन बंद है। तीसरा जो है गोल्डन पगोड़ा मेडिटेशन सेंटर एट मानाभूम फॉरेस्ट रिजर्व, टेंगापानी का जो गोल्डन पगोड़ा जो मेडिटेशन, वहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर बनना था। तो हमने जाकर जब वहाँ पे देखा, वहाँ मेडिटेशन सेंटर ऑलरेडी काफ़ी साल पहले से बन चुका है। आज हमने देखा कि बस वहाँ पे रिपेयरिंग चल रहा है और टाइल्स लगाने का काम वहाँ पर चल रहा है। जबकि एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता वहाँ पर स्टे ऑर्डर लगना चाहिए। आगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, और मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ मैं कागज के आधार पर ही कर रहा हूँ। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को 13 फरवरी 2023 के दिन में पी रिबा, जो कि कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, हेडक्वार्टर से एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक कंप्लेन लेटर रिसीव हुआ है, उन्हें मिला है माजी तायम जी, जो कि चेयरमैन है AATRPRAC, मतलब कि ऑल अरुणाचल ट्राइबल रूरल पंचायती रेस्टोरेशन आंदोलन कमेटी। इनकी तरफ से एक कंप्लेन प्राप्त हुआ है जिसमें कि कहा गया है कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को, बहुत सारे पैसे वाले लोगों को, धनी लोगों को एलपीसी और एनओसी इशू हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह की तरफ से। तो इसकी जांच करने के लिए जो है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को कहा गया है। उसके बाद जो है माजी तायम जी है, माजी तायम जी चेयरमैन AATRPRAC, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर नामसाई डिस्ट्रिक्ट को लिखा। सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ। लेटर का डेट है 23 मार्च 2023। उसमें उन्होंने सब्जेक्ट कोट कर रहा हूं मैं, इमीडिएट स्टॉप ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन एट वेरियस रिजर्व फॉरेस्ट अंडर नामसाई फॉरेस्ट डिवीजन एंड इशू एन ऑर्डर एज पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ईस्टर्न जोन। मतलब कि इसका कहना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जब एक ऑर्डर पारित किया है कि जब तक कि इस केस का फैसला नहीं हो जाता, सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक स्टेटस को, यानी कि कंस्ट्रक्शन गतिविधियां बंद रहेंगी। तो वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसा माजी तायम जी का कहना है। मेरे हाथ में अभी एक LPC है, यानी कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है। ये इशू हुआ है हमारे माननीय DCM साहब को, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, उनको ये इशू हुआ है। डिस्क्रिप्शन जो है लैंड का, जो जमीन का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो है 50,000 स्क्वायर मीटर या 5 हेक्टेयर का। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि एक LPC है चौना मैन सन ऑफ लेट चौपुक गोहाई विलेज नामसाई, इनको ये LPC इशू किया जाता है। और एरिया जो है जेसिंग विंखो विलेज एरिया, ये बताया गया है, उनको दिया गया है, ये पहला। और दूसरा जो है मैं बता रहा हूँ नंग सती मैन वाइफ ऑफ चौना मैन, इनको भी जो एरिया है ये है 5 हेक्टेयर यानी कि 50,000 स्क्वायर मीटर, ये इशू किया गया है नामसाई डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा।
और ये जो एरिया है ओफी विलेज एरिया, ये आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद जो है ये नामसाई डीसी ऑफिस की तरफ से ये एक दूसरा कागज है, इसमें ये है लैंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि लैंड अवेलेबल है, मतलब कि जमीन की कोई कमी नामसाई डिस्ट्रिक्ट के पास नहीं है मेडिटेशन सेंटर बनाने के लिए। तो मेडिटेशन सेंटर कहाँ पे बनना है, वो टेंगापानी में बनना है, और इसके लिए डीसी नामसाई जो है वो साफ तौर पर लैंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो दे रहा है ताकि मेडिटेशन सेंटर बनाया जा सके। जो मोटा मोटी तौर पर अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये इस बारे में है कि क्या फॉरेस्ट रिजर्व होते हुए ऑफिशियली अगर कोई फॉरेस्ट रिजर्व होता है तो क्या उसमें लोगों को एलपीसी मिल सकता है, या हम यूं कहें कि इन्फ्लुएंशियल लोगों को, बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को, पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को शायद उनके लिए कानून में शायद कोई ढील होती होगी, ऑफिसर्स के साथ मिली भगत करके शायद वो एलपीसी बना लेते होंगे। ऐसा ही एलिगेशन जो है मजीद तायम जी ने लगाया है। ये जो आखिरी मैं आपको एक चीज़ के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, इसमें चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को उन्होंने लिख के दिया है कि कौन कौन से रिजर्व फॉरेस्ट में है और कितना जो एलपीसी है वो इशू हुआ है। एक नंबर में मैं देख पा रहा हूँ कि मानाभूम फॉरेस्ट रिजर्व है नामसाई में, नंबर ऑफ एलपीसी इशूड यानी कि 71 नंबर्स ऑफ एलपीसी इशू हुआ है मानाभूम फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर। अब सोच के देखिएगा। उसके बाद नामसाई रिजर्व फॉरेस्ट, अगर नामसाई रिजर्व फॉरेस्ट है तो उसके अंदर 31 एलपीसी इशू हुआ है। उसके बाद टेंगापानी रिजर्व फॉरेस्ट में 16, तुरुंग रिजर्व फॉरेस्ट में 5, खामंग रिजर्व फॉरेस्ट में 19, पियोंग रिजर्व फॉरेस्ट में 10 और खम्पाई रिजर्व फॉरेस्ट में 50। ऐसे बड़े बड़े प्लॉट्स में रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर होते हुए भी एलपीसी इशू हुए हैं, और एलपीसी इशू जिनके नामों में हुए हैं वो काफ़ी बड़े लोग हैं। जी हाँ, उनमें से एक हमारे डीसीएम साहब भी हैं। डीसीएम साहब की वाइफ का नाम इसमें है, डीसीएम साहब के सुपुत्र आदित्य मेन जी का नाम इसमें है। तो हमारा सवाल एक ही है कि क्या ये सवाल ये जो डॉक्यूमेंट्स है क्या ये सही है या इनमें भी कोई गड़बड़ी है, और अगर ये सही है तो गरीब आदमी कहाँ जाए। एक अगर आप किसानी करने के लिए भी अगर आप छोटा सा लोन लेने के लिए जाते हैं 50,000 रुपए का भी, तो भी आपको कहा जाएगा कि नहीं आप एलपीसी लेकर के आइए। आप थक जाएंगे, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चक्कर काटते रह जाएंगे, आप डीएफओ, आप सीसीएफ के दफ्तरों के चक्कर काटते रह जाएंगे, आप डीसी ऑफिस जो हमारा जिला कलेक्टर होता है आप चक्कर काटते रह जाएंगे। पर क्या उस इंसान को, क्या उस गरीब इंसान को, उस पब्लिक को एक भी एलपीसी इशू हो सकेगा? जवाब आप सभी जानते हैं। तो हमारा आज ये जो खबर है आपके सामने लाने का समाचार है, ये इसे किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष से जोड़ के ना देखें। हमारा यही अनुरोध होगा आप सभी से, क्योंकि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम समानता के पक्ष में है। समानता जो है वो देखने को क्यों नहीं मिलती है आज के समय में? क्या जो पैसे वाला होगा वो अपने नाम से जो एलपीसी बना लेगा, जिसके पास पैसा होगा वो अपने नाम से अलॉटमेंट बना लेगा, जबकि हम चाहते हैं कि इसके बारे में विस्तृत जो जानकारी है वो हम लोगों के सामने ला सके। इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी डीसी नामसाई, डीसी लोहित और सीसीएफ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो कि लोहित जिले में रहते हैं। उनसे बात करके ही हम जान सकेंगे कि जो एलपीसी इशू किया गया है उनमें कितनी सच्चाई है और किस क्राइटेरिया, किस प्रोसीजर के आधार पर जो है एलपीसी इशू किया गया है। जब एलपीसी की जरूरत होगी तो क्या एक गरीब इंसान वो ऑफिस जा सकता है? क्या वो सीसीएफ के दरवाजे पर, सीसीएफ के दरवाजा खटखटा सकता है? वो कह सकता है कि सर मुझे एलपीसी की जरूरत है, मुझे आज कृपया मदद करें, मुझे एलपीसी ला करके दे, मुझे इशू करे? या फिर उसी इंसान को जो सीसीएफ साहब है, जो डीसी नामसाई है या डीसी लोहित है, वो कहेंगे कि नहीं, आपको ये एलपीसी इशू नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो एरिया है वो फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर पड़ता है। और अगर पड़ता है तो ये सारे एलपीसी जो हैं ये क्या है? आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि डीसी नामसाई, डीसी लोहित, सीसीएफ सबसे हम बात करें, इन कागजों को उनके सम्मुख रखते हुए हम कोशिश करें कि अगर ऐसा हुआ है, एलपीसी इशू हुआ है तो कैसे हुआ, अगर हुआ है तो गलत हुआ है और गलत हुआ है तो उसका आगे क्या संज्ञान लिया जाएगा।
हमारे साथ आने वाले समय में बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जो गलत है, गलत की तह तक हम पहुंचते हैं और गलत को हम आपके सामने रखते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो गलत चीज़ें जो हो रही है हमारे प्रदेश में, राज्य में, उनको आपके सम्मुख हम रख सके और जो दस्तावेज हैं उनके साथ हम आपके सामने रख सके। इनमें हम हमेशा डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही आपसे बात करेंगे। आरटीआई का डॉक्यूमेंट हो या किसी प्रकार से ऑफिशियली अगर आपके हमारे सामने कोई कागज़ आता है, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम आपके सामने दोबारा आएंगे। तब तक के लिए बने रहेगा अरुण भूमि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।